प्रेम ना हुआ तो क्या हुआ? प्रभु प्रेम नहीं तो जीना क्या? प्रभु प्रेम नहीं तो जीना क्या? अमृत है प्रभु प्रेम का प्याला, अमृत है प्रभु प्रेम का प्याला, और छोड़ विषय रस पीना क्या? हरि नाम नहीं तो जीना क्या? प्रभु नाम नहीं तो जीना क्या? हाँ, सोना चांदी अंग रमावे, वाणी में प्रभु नाम न आवे। ऐसे कंगन हीरा और ऐसे कंगन हीरा और कानों में अब तो नगीना क्या? हरि नाम नहीं तो जीना क्या? क्या नगीना और क्या हीरा? कान में, नाक में, हाथ में नगीना है, हीरा है, मोती है, पर वाणी में हरि का नाम नहीं है, तो ये सोना चांदी की शोभा कैसे हो सकती? गोपियों के हाथ में कोई सोने की चूड़ियां नहीं होती थी, उनके गले में कोई सोने का बड़ा हार नहीं होता था। उनकी सबसे बड़ी शोभा, सबसे बड़ा श्रृंगार उनके मुख पर बस श्री कृष्ण हुआ करते थे। कृष्ण 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 कृष्ण। आंखों में, कहते हैं आंखों में प्रभु की तस्वीर ना हो, कानों में भगवान की कथा ना हो, हिसाब व्यापार का दुनिया के लोग मांगते हैं, प्रभु के प्यार का हिसाब तो यहां से जाने के बाद स्टार्ट होता है। क्या कहें हम, प्रेम की परिभाषा आपको क्या बतलाएं? पूरी जिंदगी निकल जाएगी हमारी कथा सुनाते सुनाते, तो भी हम प्यार की परिभाषा कहने में सामर्थ्यता नहीं रखेंगे। इतने सारे ग्रंथ हैं, 18 पुराण, 4 वेद, 6 शास्त्र। किसी से आप पूछ लो कि प्रेम की परिभाषा बता दो, कोई नहीं कह पाया। पर मुझे कुछ कुछ समझ में आया है, जो समझ में आया कहो तो आपसे कह दूं। कोई आपसे कहे कि प्रेम की परिभाषा क्या है, तो प्रेम की परिभाषा के लिए ना 2 अक्षर हैं। प्रेम किसे कहते हैं, प्यार किसे कहते हैं? बोले राधा प्रेम की प्रतिमूर्ति है, साक्षात प्रेम की स्वरूपा है, प्रेम की अधिष्ठात्री है श्री राधा रानी। किसे कहते हैं प्रेम? बोले राधा का नाम लेकर कह दो कि इसे कहते हैं प्रेम। जो रोती तो हैं, पर इसलिए नहीं रोती कि तुम हमें छोड़कर चले गए, बल्कि इसलिए रोती हैं कि आपके चरण बड़े कोमल हैं। यत्ते सुजात चरणाम्बुरुहं स्तनेषु, आपके चरण इतने कोमल हैं कि आप हमारे स्तनों में यदि चरण रख दें तो हमारे स्तनों से आपके चरणों में छाले पड़ सकते हैं, आपके चरणों में चोट लग सकती है, इतने कोमल चरण हैं, और आप नंगे पांव जंगल में घूम रहे हैं। श्री कृष्ण जब छोड़कर गए तो उन्हें चिंता इस बात की नहीं थी कि वो हमें छोड़कर चले गए, चिंता उस समय भी उनके चरणों की थी। हमारे लिए मत आओ, तुम अपने लिए आ जाओ। गोपी गीत का 19वां श्लोक कहता है,
हमें तुम्हारी चिंता, हमें अपनी चिंता नहीं, गम नहीं है कि तुम छोड़कर चले गए, बस तुम्हारे चरणों की फिक्र है, बस प्रेम की अधिष्ठात्री। पर याद रखना, आपके अंदर जितना भी प्रेम होगा, चाहे बच्चों के लिए हो, पति के लिए हो, पिता के लिए हो, या पशु पक्षियों के लिए हो, आपके और मेरे अंदर जितना भी प्रेम है किसी के लिए भी, वो प्रेम आया कहां से? पानी जब बरसता है तो पानी की वो बूंद कहां से आती है? बताइए, कहां से आती है? पानी की वो बूंद समुद्र से आती है। गर्मियों में समुद्र का पानी वाष्प बन करके बादलों ने सोख लिया और वही बादल बाद में बरसाते, फिर वही बरसा हुआ पानी जमीन में जाता है, नदियों में जाता है, तालाब में जाता है। मतलब जो पानी आप पीते हैं वो पानी इनडायरेक्ट रूप से आया कहां से? चाहे वो बोर का पानी हो या किसी नदी का पानी हो, तालाब का पानी, वो इनडायरेक्ट कहां से आया? वो इनडायरेक्ट समुद्र से आया। हाँ, समुद्र ने भाप बनाकर बादलों को दिया, बादलों ने बरसाया तो नदियां चली, तालाब भरे और पानी जमीन में गया तो पानी का लेवल ऊपर आया, आप पीते हैं। तो जो पानी दिल्ली के लोग पी रहे हैं, जो पानी चेन्नई के लोग पी रहे हैं, जो पानी कलकत्ता के लोग पी रहे हैं, जो पानी मुंबई के लोग पी रहे हैं, ये सारा पानी आया कहां से? सप्लाई कहां से हुआ? स्थान एक है, उस स्थान का नाम है समुद्र। बस जैसे पानी का एक ही स्थान है और वो है समुद्र, ऐसे जितने लोगों के अंदर ये प्रेम है, ये प्रेम सप्लाई कहां से हुआ? बोले आपके अंदर प्रेम की केवल 2 बूंद है, तो किसी के अंदर 4 बूंद है, किसी के अंदर 10 बूंद है, किसी के अंदर 100 बूंद है। बस मेरी माँ, जिसके अंदर जितना भी प्रेम है, चाहे संसार के लिए हो, चाहे श्याम सुंदर के लिए हो, वो प्रेम की सप्लाई राधा रानी के समुद्र से ही होती है। राधा रानी ही प्रेम का सागर है और प्रेम वहां से ही हम तक पहुंचता है। फर्क इतना है कि प्रेम तो है, पर हम ना प्रेम गलत व्यक्ति से कर रहे हैं, गलत व्यक्ति से कर लिया। परिवार से प्रेम हो गया, प्रभु से प्रेम नहीं हो सका। 2000 का नोट हाथ में आया, बैंक में जमा करने गए, पता लगा नकली है। जिसे हमने असली समझ रखा था और बड़े खुश हो रहे थे, हमारे पास तो 2000 है, जाकर देखा तो वो तो नकली निकला। बस मेरी माँ, जिन्हें तुम असली समझ रहे हो ना, पति को, पत्नी को, परिवार को, सब नकली है, असली तो केवल गोविंद है। ये सारा जिस दिन बैंक में जमा करने जाओगे ना, तब पता लगेगा सब नकली था। जिस दिन मोक्ष की बैंक तुम्हें मिलेगी, जिस दिन परमात्मा सामने खड़े होकर के अपनी मशीन में चेक करेगा कि तुमने जो प्रेम किया है लाओ, तो कहोगे हमने पति से किया, बच्चों से किया। भगवान बोले सब नकली नोट थे, गलत जगह समय खर्च किया, गलत खुश हो रहे थे तुम। नकली, असली कहाँ है? बोले असली तो 1 रुपए नहीं मिला। ये सारे नकली नोट हैं। पति, पत्नी, बेटा, बेटी, परिवार, सब कौन है? नकली नोट है। असली 2000 का नोट तो मेरा श्याम सुंदर है, असली कृष्ण है, असली वही है, सब नकली। इस नकली के चक्कर में कहीं असली ना निकल जाए, बस इसका आप लोग बहुत ख्याल रखें। इनके चक्कर में कहीं वो हाथ से ना निकल गया, क्योंकि आपकी अवस्था ना दिनों दिन ढल रही है। मैं रोज बूढ़ा हो रहा हूं। कल तक जितनी ताकत थी आज इतनी नहीं है, आज जितनी है कल इतनी नहीं रहेगी। दिनों दिन मैं रोज कम पड़ रहा हूं, कमजोर हो रहा हूं। सही है? आप अपनी बताओ, आप जवान हो रही हो या बुढ़े? लड़कपन गया, जवानी मिल गई।
जवानी गई, बुढ़ापा। कुछ पाते हैं तो कुछ खो देते हैं, 10 पाते हैं तो 20 खो देते हैं। जवानी तो 20 थी, पर बुढ़ापा पाया तो क्या 20 चली गई, 10 मिला। वो शक्ति अब नहीं है, वो स्वास्थ्य अब नहीं है जो तब था। आज मां देवकी श्याम सुंदर को दही और रोटी, मक्खन और रोटी लेकर आई, और थाली में हलवा था, पूड़ी थी, पराठे थे, रोटी थी, घी से भरी कटोरी थी, गुलाब जामुन थी, सारा व्यंजन था, सब कुछ था। कन्हैया के सामने देवकी मां बैठ गई। कन्हैया भोजन ग्रहण कर लो। कन्हैया बोले, मां मेरी थाली में सब कुछ रखा करो, ये मक्खन मत रखा करो, ये मक्खन मुझे भाता नहीं। देवकी कहने लगी, लाला हमने तो सुना था कि तुझे मक्खन बहुत भाता है, आज उल्टी बात क्यों कर रहा है कन्हैया? कन्हैया की आंखों में आंसू आ गए, बड़े बड़े आंसू गिरने लगे। मां ने, देवकी ने हृदय से लगाया, अपने पल्लू से आंसू पोंछे। कन्हैया बोले, मां आप सच कह रही हो, मुझे मक्खन बहुत पसंद था, पर वो मक्खन केवल यशोदा मां के हाथ का पसंद था। जब मैं ये मक्खन का लौंदा देखता हूं ना, तो मुझे अपनी मां की याद आ जाती है। मां का वो दही मंथन करना याद आता है, मां का वो मुझे दौड़ करके पकड़ना याद आता है, मां का मुझे गोद में बिठा के जबरदस्ती मक्खन खिलाना याद आता है, वो गोपियों के घर जाकर के मक्खन चुराना याद आता है, वो ग्वाल वालों के साथ मिल बांट कर मक्खन खाना याद आता है। मां मुझे मक्खन मत दिया कर। अब देवकी ने जब सुना तो आंखों में आंसू आ गए। कन्हैया 56 भोग छोड़कर दौड़कर यमुना के तट पर बैठ गए। यमुना के तट पर ही क्यों गए? क्योंकि यमुना का जलना वृंदावन से बहता हुआ आ रहा था। पहले वृंदावन आता है, फिर मथुरा आता है। यमुना मां पहले वृंदावन में प्रवेश करती हैं, फिर मथुरा में प्रवेश करती हैं। श्री कृष्ण यमुना के तट पर बैठ गए कि मेरी गोपियां इस यमुना के तट पर बैठी होंगी तो मैं भी जाकर बैठ जाऊं, तो मन मिलना शुरू हो जाएगा। राधा जी की खुशबू इस जल में मिली होगी और वो आंसू बह बह करके यमुना में आकर मिल रहे होंगे, तो मुझे यमुना में ही राधा का दर्शन हो जाएगा। श्री कृष्ण बैठे हैं और यमुना की तरफ देख रहे हैं, और यमुना को जब देखते हैं ना तो अपनी यमुना याद आती है, कैसे खेलते थे, कैसे गोपियों के साथ। कभी गोपियां जल क्रीड़ा करती थीं, कृष्ण के ऊपर जल डालती थीं तो श्री कृष्ण भी जल डालते थे। वो खेलना, वो खाना, वो नाचना सब याद आया। यमुना के तट पर वो बंसी बजाना, वो रास रचाना सब याद आ गया, और जोर जोर से भगवान रोने लगे। उसी समय श्री उद्धव जी महाराज का पदार्पण हुआ। उद्धव जी बृहस्पति के शिष्य थे, बड़े समझदार थे। आज उद्धव जी आए हैं। उद्धव जी को देख करके भगवान श्री कृष्ण उन्हें हृदय से लगाते हैं। जोर जोर से भगवान रोने लगते हैं। उद्धव जी ने कहा, प्रभु आप भगवान हो, क्या आप भूल गए आपका परिचय?
आप इस प्रकार रो रहे हैं? क्या बताऊं उद्धव, मेरा सारा ज्ञान समाप्त हो गया है। मुझे अब गोपियों के सिवा कुछ नजर ही नहीं आता। जहां देखता हूं ना, मेरी मां मुझे नजर आती है, यशोदा। मैं जब अपने आप को देखता हूं तो मैं स्वार्थी नजर आता हूं कि मैं अपने स्वार्थ के लिए पूरी गोपियों को और यशोदा मां को छोड़कर चला आया। उद्धव, क्या तुम मेरे लिए एक छोटा सा काम कर दोगे? उद्धव जी बोले, प्रभु आज्ञा करिए, क्या काम करना है? कौन सा कार्य करूं मैं आपके लिए? उद्धव जी, आप एक बार वृंदावन चले जाइए। क्यों जाऊं मैं? क्यों जाऊं? एक बार वृंदावन जाकर मेरी गोपियों को, मेरी मां यशोदा को समझा दो। उनको कह दो कि वो मेरे लिए रोया ना करें। यदि वो नहीं रोएंगी ना, तो फिर मैं भी कभी नहीं रोऊंगा। वो रोती हैं ना, इसलिए मुझे रोना आता है। आप तो ज्ञानी हो, समझदार हो, एक बार उद्धव जी चले जाइए। उद्धव जी ने कहा, कन्हैया मैं चला तो जाऊंगा, पर वहां पर ना सारी गोपियां अनपढ़ हैं, उन्हें मैं कैसे समझाऊंगा? मैं तो विद्वान हूं ना। भगवान बोले, कोई सरल सा ज्ञान दे देना। आप तो ज्ञानी हो ना, अपनी बात सबको समझा सकते हो। आप ज्ञान उन्हें ऐसा देना जो उनकी समझ में आ जाए, और ऐसा ज्ञान देना कि वो बस मेरे लिए रोया ना करें बस। उद्धव जी चले जाओ। पता है, मैंने गोपियों से कहा था मैं 2 दिन में आ जाऊंगा, और आज ना वर्षों बीत गए, अभी तक मैं गया नहीं। उद्धव जी बोले, प्रभु जब जाना ही नहीं था तो आपने 2 दिन का कहा क्यों? कन्हैया बोले, उद्धव जी वो मेरी मजबूरी थी। मजबूरी? ऐसी क्या मजबूरी आन पड़ी? ऐसी क्या मजबूरी आन पड़ी? कहा श्री कृष्ण ने, क्या बताऊं उद्धव जी, क्या बताऊं? यदि मैं कह देता कि मैं कभी नहीं आऊंगा वापस, तो मेरी मां, मेरी गोपियां मुझे कभी जीवित मिलती ही नहीं। मैं तो कह कर आया हूं कि मैं 2 दिन बाद आ जाऊंगा, तो मेरे 2 दिन के इंतजार में वो गोपियां मुझे जिंदा मिलेंगी। मैं 2 दिन का कहकर केवल इसलिए आया हूं क्योंकि मुझे पता था कि ये मेरे बिन एक दिन जिंदा नहीं रह सकती। तो उद्धव जी ने कहा, कन्हैया अरे मथुरा से वृंदावन इतने पास है, आपको इतनी ही याद आ रही है, तो आप चल करके मिल क्यों नहीं लेते? आप श्री कृष्ण से चलकर मिल लीजिए, श्री राधा रानी से मिल लीजिए, श्री यशोदा मां से मिल लीजिए। चलिए मैं आपको ले चलता हूं, आपके साथ ही चलता हूं। भगवान बोले, उद्धव जी मैं नहीं जा सकता। क्यों? बोले, यहां भी मेरी मजबूरी है। उद्धव जी बोले, जो प्रेम करता है ना, उस प्रेम के सामने कोई मजबूरी नहीं होती। अरे पास में वृंदावन 10 किलोमीटर तो है, सुबह जाएंगे शाम को आ जाएंगे मिल करके। तुम सही कह रहे हो उद्धव, पर तुम मेरी मनस्थिति को नहीं समझ सकते।
मेरे ना जाने के पीछे कारण केवल इतना है कि यदि मैं वृंदावन गया और जरासंध को पता चल गया, मेरा दुश्मन इस समय जरासंध, उसने अपने गुप्तचर मेरे पीछे लगा रखे हैं, मैं क्या करता हूं, कहां जाता हूं, किससे मिलता हूं, सारी बात जरासंध को पता है। यदि मैं वृंदावन गया और गोपियों से मिला तो जरासंध को पता चल जाएगा कि कृष्ण की सबसे बड़ी कमजोरी वृंदावन है, उसकी गोपियां हैं, उसकी यशोदा है, तो फिर वो मुझ पर अटैक नहीं करेगा, फिर वो मेरी माँ पर, मेरी गोपियों पर अटैक करेगा। और मैं नहीं चाहता कि मेरे कारण मेरी माँ पर, मेरी गोपियों पर कोई आंच आए। उद्धव, मेरे दुश्मन बहुत हैं, वो एक कमजोरी ढूंढ रहे हैं, मैं उनके सामने कोई कमजोरी रखना नहीं चाहता, मेरी कमजोरी वृंदावन है, इसलिए मैं जा नहीं सकता। तुम चले जाओ, तुम ज्ञानी हो, समझदार हो, उन्हें समझा देना। चल पड़े श्री उद्धव जी। कहा घनश्याम ने उद्धव से, वृंदावन जरा जाना, वहां के गोपियों को ज्ञान का कुछ तत्व समझाना। विरह की वेदना में वे सदा बेचैन रहती हैं, तड़प कर आह भरती हैं और रो रो कर ये कहती हैं, है प्रेम जगत में सार और कुछ सार नहीं, मन कर ले प्रभु से प्यार और कुछ सार नहीं। कहा उद्धव ने हंसकर, मैं अभी जाता हूँ वृंदावन, जरा देखूं कि कैसा है कठिन अनुराग का बंधन, है कैसी गोपियां जो ज्ञान बल को कम बताती हैं, निरर्थक लोक लीला का यही गुणगान गाती हैं। कन्हैया तुम धैर्य रखो, मैं जाता हूं। चले उद्धव जी, रथ पर चढ़ गए, चल पड़े, श्री कृष्ण से विदा लेते हैं और ब्रज की ओर प्रस्थान करते हैं। कन्हैया ने अपना दुपट्टा निकाला और श्री उद्धव जी के कंधे पर डाल दिया, अपना रथ देकर, अपना दुपट्टा देकर, अपना स्वरूप देकर श्री कृष्ण को श्री उद्धव जी को भेज दिया। उद्धव जी बड़े प्रेम से अहंकार में खिंच करके चल पड़े। उद्धव जी को ज्ञान का अहंकार था, मैं ज्ञानी हूं, देखो भगवान ने मुझे काम सौंपा है। आज उद्धव जी ज्ञानी बनकर कहां जा रहे हैं? बोले प्रेमियों की नगरी में जा रहे हैं। कहीं उद्धव के पहाड़े पर आग ना लग जाए, जरा बचा के रखना अपना ज्ञान, कहीं इस ज्ञान की पोथी पर हाँ विरह की आग ना लग जाए, और कहीं आग लगी तो एक पन्ना भी नहीं छूटेगा, सब जल के खाक हो जाएगा। उद्धव जी चले, चलते चलते आपका रथ जब वृंदावन में पहुंचा, वहां की खुशबू, वहां की मिट्टी, वहां का वातावरण उद्धव को प्रभावित करने लगा। उनका मन हुआ कि इस मिट्टी में मैं अपने पांव रखूं और जरा यहां टहलूं, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। इस रथ में तो घुटन हो रही है, मथुरा में तो घुटन हो रही थी, यहाँ तो बड़ा सुकून है, शांति है। और जैसे ही उद्धव जी रथ से उतरे,
उनका दुपट्टा कांटों में उलझ गया, झाड़ियों में उलझ गया। मानो वृंदावन के वो कांटे, वो झाड़ियां उद्धव से कह रही हैं कि उद्धव जी यहां ज्ञानी बनकर आए हो, और सुनो तुम्हारे ज्ञान का पर्दा तो हम ही फाड़ देंगे, आगे ना जाने तुम्हारे साथ क्या क्या होगा। उलझ कर वस्त्र में कांटे लगे उद्धव को समझाने, तुम्हारा ज्ञान पर्दा फाड़ देंगे प्रेम दीवाने। ये प्रेमियों की नगरी है, यहां तुमने प्रवेश किया है, जरा बच के रहना। हाँ, काजल की कोठरी में कोई चला जाए ना तो बिना कालीमा लगे बाहर नहीं आ सकता। बस प्रेम की नगरी में कोई चला जाए और प्रेम का रंग ना चढ़े, संभव नहीं है। उद्धव जी जैसे ही पहुंचे, ग्वाल वालों को, ब्रजवासियों को खबर लगी, सारे ब्रजवासी गैया चरा के आ रहे थे, और जब देखा तो उद्धव जी का रथ, अब तो ब्रजवासी दूर से समझ गए मेरा कृष्ण आ गया, और गाय कहीं है, बछड़े कहीं है, और बस सारे ब्रजवासी दौड़ पड़े, कन्हैया आ गया, ब्रजवासियों कन्हैया आ गया, हमारा कृष्ण आया है। सारे मित्र जाने लगे, पर एक जो था बड़ा जिद्दी था, नाम था मधुमंगल। भगवान का सबसे बेस्ट फ्रेंड कौन था? वो सबसे गरीब था, सबसे भोला था, सबसे सच्चा था, इसलिए भगवान उससे बहुत प्यार करते थे। नाम था श्री रामा मधुमंगल। अब मधुमंगल को पता चला कि कृष्ण आ गए हैं, तो वो ना झाड़ियों के पास बैठ गया, मुंह बना करके। ब्रजवासी बोले क्यों? कन्हैया आए हैं, चलना नहीं है? मंगल बोला कि जब तक वो खुद नहीं आएंगे, इतने दिन बाद उन्हें हमारी याद आई, अब आ गए हैं ना, तो उनसे कहना कि हम गुस्सा हैं, जब तक वो खुद हमें मनाने नहीं आएंगे तब तक हम जाने वाले नहीं, जाओ कह देना। ब्रजवासी बोले तू रूठा है सो रूठा रहे, मैं तो चला। सारे ब्रजवासी गए और दौड़ करके उद्धव को कृष्ण समझ करके हृदय से लगा लेते हैं, लिपट जाते हैं, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, सब चढ़ गए। अब उद्धव जी को गुस्सा आई, अरे भाई ये क्या कर रहे हो? आपके घर पे आए मेहमान के साथ आप ऐसा व्यवहार करते हैं? तुम सबने मेरे कपड़े खराब कर दिए। अब जब उद्धव की आवाज सुनी तब ब्रजवासियों को लगा भैया ये हमारा कृष्ण नहीं हो सकता। दूर से तो हमें लग रहा था कि रथ भी वही है जिस पर चढ़कर गया था, पीतांबर भी वही है, रूप भी वही है, पर स्वभाव वो नहीं है। ब्रजवासियों ने कहा भैया आप कौन हैं? मैं उद्धव हूं, यहां क्यों आए हो? और ये बताओ मेरा कृष्ण कहां है? जब ब्रजवासियों ने सुना कि कृष्ण नहीं आए, अब तो सारे ब्रजवासी पछाड़ खा खा करके गिरने लगे। वाह कन्हैया, इतने दिन बाद तुझे हमारी याद आई और उसमें भी तू खुद नहीं आया, अपने मित्र को भेज दिया। अब पीछे से मंगल जो बैठा था गुस्सा होके कि कन्हैया खुद आएगा मनाने, जब उसके पास ना ब्रजवासी ही आए ना कृष्ण ही आए, उदास हो गया। उसे लगा बहुत दिन हो गया होगा, शायद कृष्ण हमें भूल गए होंगे। एक काम करता हूँ, मैं ही चलकर मिल लेता हूँ। उसका मन लगा नहीं, रहा ना गया, और कृष्ण की एक झलक पाने को तो वो भी व्याकुल था, चल पड़ा। जब वो पहुंचे तो यहां पता चला कि यहां तो पता चला कि कृष्ण आए ही नहीं। कृष्ण का कोई मित्र आया है, कृष्ण का कोई सखा आया है।
अब तो मंगल फूट फूट कर रोने लगा, कन्हैया क्या बिगाड़ा था हम लोगों ने? कोई प्रेमियों के साथ ऐसा व्यवहार करता है क्या? अब उद्धव जी ने कहा, भैया हमें यशोदा माँ का घर बता दो। ब्रजवासियों ने कहा, जब से कृष्ण छोड़ कर गए हैं तब से यशोदा के घर का पता बहुत आसान हो गया है। कैसे? बोली, ये जो जल की धार आ रही है ना, ये धार जिस तरफ से आ रही है, बस वो घर ही, इसको पास करो, ये धार जिस तरफ से आ रही है वो घर ही यशोदा का है। अब उद्धव जी उस जल की धार के किनारे 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 चलने लगे। चलते चलते एक घर में प्रवेश करते हैं श्री उद्धव जी। वो घर ऐसा था कि मानो वर्षों से झाड़ू नहीं लगी है। उद्धव जी पहुंचे, दरवाजे पर हाथ रखा, अपने आप दरवाजा खुल गया। जाकर अंदर देखा तो एक बूढ़ी सी मां बैठी थी, कृष्ण कृष्ण कहती कहती रो रही थी। कृष्ण कृष्ण कहती जा रही थी, रोती जा रही थी। उद्धव जी ने कहा, यशोदा मां, ओ यशोदा मां, यशोदा मैया। और जैसे ही यशोदा मैया ये शब्द यशोदा के कान में गया, अब तो यशोदा दरवाजे की तरफ देखती है। और जब देखा तो उद्धव जी ने बिल्कुल कृष्ण का रूप बना रखा था। अब तो यशोदा बोली, मेरा कृष्ण आ गया। सारे काम छोड़कर बैठी थी, कृष्ण के सारे वस्त्र लेकर के, कृष्ण का पालना सामने रख करके उस पल को याद करती थी जब वो कृष्ण को सुलाती थी, खिलाती थी। आज श्री कृष्ण का नाम जब मैया सुना, बस दौड़ पड़ी यशोदा, मेरा कृष्ण आ गया। दौड़ करके कृष्ण को हृदय से लगाया और सिर पर हाथ घुमाया, प्यार से माथे को चूमा, गालों को चूमा, हृदय से लगाया। कन्हैया, इतने दिन बाद तुझे अपनी माँ की याद आई? ऐसा निर्दयी निष्ठुर हो गया था तू, तुझे अपनी माँ की याद नहीं आई? अब माँ का दिल कृष्ण को देखने का हुआ, और जब कृष्ण को देखने के लिए अपने से दूर किया तो उद्धव जी ने कहा, माँ मैं कृष्ण नहीं, मैं तो उद्धव हूं। यशोदा बोली, उद्धव आप कौन हो? आप कौन हो? मैं कृष्ण का मित्र हूं, सखा हूं। तो मेरा कृष्ण कहाँ है ये बताओ। अब यशोदा बाहर चली गई और बाहर चारों तरफ यशोदा देखने लगी। कन्हैया तू कहाँ छिपा बैठा है? जल्दी से आ, देख तेरी माँ तेरे लिए मक्खन निकाल के रखी है, आ मैं तुझे जल्दी जल्दी मक्खन खिला दूं। अब तो यहाँ वहाँ चारों तरफ देखा, जब कोई नजर नहीं आया तो उद्धव से पूछा, बोल बेटा मेरा कृष्ण कहाँ है? उद्धव ने कहा, माँ वो तो नहीं आए। क्या कृष्ण नहीं आया ना? यशोदा ने जब सुना कि कृष्ण नहीं आए, मूर्छित होकर के धड़ाम से गिर पड़ी। उद्धव जी, वो पुत्र नहीं है, न माता न पिता तस्य, न भार्या न सुतादयः,
नात्मीयो न परश्चापि न देहो जन्म एव च। वो किसी का पुत्र नहीं है, वो किसी का पिता नहीं है माँ, वो किसी का पिता नहीं है, किसी का पुत्र नहीं है। अब तो यशोदा उद्धव से कहने लगी, उद्धव तूने जो संदेशा सुनाना था सुना दिया, अब एक संदेशा मेरा कृष्ण से कह देना कि कृष्ण तेरे अंदर थोड़ी सी भी करुणा हो, थोड़ा सा भी प्रेम हो, तो एक बार अपनी माँ यशोदा के पास आ जा। ये तेरी माँ मर जाएगी, तेरे वियोग में मर जाएगी, अब सहा नहीं जाता। उद्धव एक बार कृष्ण से जाकर कहना कि एक बार जाकर के मुझे माँ कह करके। गोपियों के मध्य में गए, वो सारी गोपियां यमुना के पुलिन तट पर बैठकर कृष्ण की चर्चा कर रही थी। गोपियों का एक ही काम था, केवल कृष्ण की चर्चा करना। ना वो किसी को जानती थी, ना वो किसी के बारे में कहती थी, ना किसी को वो मानती थी, बस कृष्ण की चर्चा। एक पल भी कृष्ण के बिना ऐसी कोई बात नहीं थी जिस बात में कृष्ण का नाम ना हो, ऐसी कोई चर्चा नहीं थी जिस चर्चा में कृष्ण का नाम ना हो, कृष्ण की बात ना हो। सारी गोपियां आपस में बात कर रही थी और बस वो रोती जा रही थी, कृष्ण कृष्ण। तभी उद्धव जी आए, खड़े हैं उद्धव जी। उसी समय भगवान कृष्ण पहुंच गए, भावरा बन करके, भौरा बन करके राधा रानी के चरणों में गुनगुनाने लगे। राधा जी बोली, ए भंवर तू मेरे चरणों से दूर रह, तू कपटी है, तू काला है ना, जैसे तू काला है ऐसे तेरे कृष्ण भी काले ही तो थे। तुम दोनों कपटी हो, काले ना कपटी होते हैं, चल हट जा मेरे पास से। जब से तू गया है, कभी कुब्जा के घर तो कभी मथुरा की गोपियों के घर, हमें तो भूल ही गया। उद्धव जी सब सुन रहे थे। एक सखी बोली, सखी वो कृष्ण जो है ना, वो एक जन्म का कपटी थोड़ी है, अरे वो तो जन्म जन्म का कपटी है। क्या बिगाड़ा था सुपड़खा ने, बेचारी विवाह करने का ही तो प्रस्ताव रखा था, नाक कान काट दिया। क्या बिगाड़ा था, राजा बलि ने बामन बनकर गए और पूरा छल से नाप लिया। क्या बिगाड़ा था। अब जब उद्धव जी ने सुना कि ये गोपियां तो नित्य भगवान को जानती हैं, हर रूप को जानती हैं, हर अवतार को जानती हैं, हम तो इन्हें अनपढ़ समझ रही थी, पर ये तो बड़ी समझदार निकली। अब उद्धव जी प्रवेश करते हैं गोपियों के मध्य में। उद्धव जी ने प्रवेश करते हुए कहा, सखियों जिस कृष्ण के लिए तुम आंसू बहा रही हो ना, वो पूर्ण ब्रह्म परमात्मा है। गोपियां बोली, देखो आ गया ज्ञानी, देने लगा हमें ज्ञान। गोपियों ने कहा, उद्धव ये बताओ कृष्ण ने हमारे लिए क्या भेजा है। कह दिया गोपियों ने कि श्री कृष्ण ने आपके लिए ये चिट्ठी भेजी है। चिट्ठी दे दी, और जैसी चिट्ठी गोपियों के हाथ में मिली, सारी गोपियां वो चिट्ठी पकड़ पकड़ अपनी ओर खींचने लगी। आधा कागज एक के हाथ में था तो दूसरी ने छीना तो दूसरी के हाथ में चला गया, फिर तीसरी के हाथ में, फिर चौथी के हाथ में। टुकड़े टुकड़े हो गए उस पत्र के। सारी सखियों ने उस टुकड़े को अपने नेत्रों से, अपने मस्तक से, अपने हृदय से लगाया और फूट फूट कर रोने लगी, सिसक सिसक कर रोने लगी। हा प्रियतम, हा प्राणधन, हा कृष्ण, रोने लगी। उद्धव जी ने कहा, सखियो तुम इतनी समझदार हो, अरे
कम से कम पत्र को पढ़ तो लिया होता ठीक से। गोपियां कहते हैं उद्धव जी, जिसने कृष्ण को पढ़ रखा हो उसको कृष्ण की चिट्ठी पढ़ने की जरूरत नहीं है। हमने तो उस कृष्ण को ही पढ़ रखा है, अब उसकी चिट्ठी पढ़कर क्या करेंगे। गोपियों के इस भाव को, इस प्रेम को जब उद्धव ने देखा, उद्धव के ज्ञान की ग्रंथियां खुलने लगी और प्रेम समाने लगा। जब राधा रानी ने अपना दर्शन दिया तब उद्धव जी के एक एक ज्ञान की ग्रंथि खुल गई और प्रेम ही प्रेम समा गया। अब उद्धव जी वृंदावन छोड़ने का नाम नहीं ले रहे थे। बस वृंदावन में बसा लो कन्हैया, वृंदावन में बसा लो राधा रानी। गोपियों के चरणों की रज में खेलने लगे, स्नान करने लगे। अब तो उद्धव जी की हालत ये हो गई, जहां देखते हैं उन्हें कृष्ण कृष्ण ही नजर आते हैं। राधा के पास बैठे हैं तो ललिता के पास बैठे हैं, तो विशाखा के पास बैठे हैं, तो कभी राधा बात कर रही हैं। अब उद्धव को कुछ समझ में नहीं आया, अभी तो ये रो रही थी, अभी बात करने लगी। अब वो रोते हुए ब्रज लताओं से लिपटते हुए, चरणों की रज में लौटते हुए, अब वो मथुरा से वृंदावन से मथुरा की ओर जब गए और जब वो कृष्ण से मिलने गए, हा कृष्ण कहते हुए जब गए, हे कृष्ण, तब कृष्ण ने दर्शन दिया और आकर देखा तो उद्धव जी की हालत बिल्कुल भूतों जैसी थी, पूरे शरीर में ब्रज रज लिपटी थी। अरे उद्धव, ये हालत कैसी बना रखी है आपने? कह दिया, क्या बताऊं श्री कृष्ण, क्या बताऊं कन्हैया, तुम यहां मथुरा में क्यों हो? तुम वृंदावन क्यों नहीं जाते? यहां तुम्हारा हितैषी कोई नहीं है। आपकी सबसे बड़ी हितैषी तो गोपियां हैं जो आपसे अनन्य प्रेम करती हैं, यशोदा है। चलो मैं आपको ले चलता हूं और गोपियों से मिलाता हूं, वो आपसे कितना प्रेम करती हैं। तब भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराने लगे उद्धव को देखकर। उद्धव जी ने कहा, कन्हैया तुम इतने निष्ठुर हो सकते हो, हमने सोचा नहीं था। इतने निर्मोही हो सकते हो। कन्हैया बोले, उद्धव जब आप वृंदावन गए थे तब तो कह रहे थे तुम बड़े मोही हो, और आज कह रहे हो निर्मोही हो। उद्धव जी ने कहा, आप निर्मोही हो। तब भगवान ने अपने हृदय में पूरे व्रजमंडल का दर्शन कराया, जहां राधा जी का, यशोदा माँ का, गोपियों का, ग्वाल वालों का, गायों का दर्शन उद्धव जी ने किया। अब उद्धव जी दंग रह गए, कन्हैया अभी तो मैं इसी जगह से आया हूँ, यहीं तो गोपियों से भेंट हुई और मैं आपके हृदय में वो दर्शन कर रहा हूँ। तब कह दिया कन्हैया ने, उद्धव एक पल के लिए भी मैं अपने ब्रज से और अपनी गोपियों से दूर नहीं रहता। मैं आपको वृंदावन केवल इसलिए भेजा था क्योंकि आपकी आंखों में अहंकार आ गया था, आपको ज्ञान का अहंकार आ चुका था, और ज्ञानियों को तो प्रेम का चश्मा लगाने के लिए मुझे आपको वृंदावन भेजना ही था। ज्ञानी का कल्याण संभव नहीं है। ज्ञानी को परमात्मा मिल भी जाए तो ज्ञानी से दूर जा सकते हैं, पर प्रेमी को एक बार भगवान मिल गए तो भगवान खुद प्रेमी को कभी छोड़ते नहीं हैं। ज्ञान तो बंदर के बच्चे जैसा होता है, जैसे बंदर का बच्चा स्वयं अपनी माँ को पकड़ता है, पकड़ कमजोर हो गई तो छोड़ भी सकता है, पर बिल्ली का बच्चा तो बहुत भाग्यशाली होता है जो अपनी माँ को नहीं पकड़ता बल्कि माँ से पकड़ती है। तो जो ज्ञानी होता है ना, वो भगवान को पकड़ता है, और कभी कमजोर पड़ गई पकड़ तो नीचे गिर सकता है, पतन हो सकता है ज्ञानी का, पर भक्त कभी भगवान को पकड़ता ही नहीं। भक्त तो सदा दोनों हाथ उठा देता है, बस भगवान उस हाथ को धारण कर लेते हैं, पकड़ लेते हैं। स्वयं भगवान उस भक्त को पकड़ते हैं जो भगवान के भरोसे रहता है। ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्य हम। जो मुझे भजता है मैं उसकी रक्षा करता हूं, मैं उसकी
हृदय से कभी एक पल के लिए दूर नहीं जाता। उद्धव, अभी तक मैं गोपियों और यशोदा के बारे में जानता था, अब तुम भी जानने लगे ना, तो अब क्या होगा, अब हम लोग द्वारिका चलेंगे तो आप और हम प्रेम से वहीं गोपियों की चर्चा करते रहेंगे, हम दोनों मिलकर करते रहेंगे। अभी हम अकेले थे, अब एक से भले दो हो गए। भगवान ने तो गोपियों के प्रेम का स्वाद उद्धव को लगे, इसलिए भगवान ने उद्धव जी को ब्रज भेजा था। अर्थात ब्रज कौन सी नगरी है? बोले ब्रज तो प्रेम की नगरी है। ब्रज का प्रेम कैसा है? हमारे गुरुजी कहा करते थे कि वृंदावन में जो रिक्शा वाला है ना, ये रिक्शा वाला जानते हो कैसा है? बताइए। वृंदावन में जो रिक्शा वाला है ना, वो रिक्शा वाला भी किसी गुरु से कम नहीं है। कहते ना गुरु गोविंद दोऊ खड़े, वृंदावन का रिक्शा वाला भी गुरु है। क्योंकि गुरु क्या करता है? गुरु तो भगवान के चरणों में ले जाके डाल देता है। अरे गुरु भगवान से मिला देता है। ऐसे ही वृंदावन का रिक्शा वाला आपसे 10 रुपए लेता है और बिहारी जी के चरणों में ले जाके आपको छोड़ देता है। कहाँ जाना है? बोले बिहारी जी जाना है। तो रिक्शा वाला कहेगा 10 रुपए लगेगा। ले भाई, 10 रुपए लेता है और आपको कहाँ उतारता है? बिहारी जी की चौखट में उतार देता है। लो, अर्थात वृंदावन का रिक्शा वाला भी आपको बिहारी जी से मिलाने की सामर्थ्यता रखता है। आप ये मत सोचिए कि आप पहुंच रहे हैं वहां, स्वयं बिहारी जी बुला रहे हैं आपको। कहते हैं खग जाने खग ही की भाषा। मैं आपसे निवेदन करूं, भगवान आपकी किसी पूजा का भूखा नहीं है, किसी वस्तु का भूखा नहीं है, वो सिर्फ आपके प्रेम का भूखा है। केवल सो केवल प्रेम चाहता है, कुछ नहीं चाहता। अच्छा मैया आप बताओ, आप अपने पति से धन चाहती हो या प्रेम की कामना करती हो? आप क्या चाहती हो? प्रेम। आप साधारण हैं, हम साधारण लोग हैं। आप क्या चाहते हैं? आपका पति आपको प्रेम करे, आप ये चाहती हैं? आपका पति आपको धन दे दे, गाड़ी दे दे, बंगला दे दे, सब दे दे, पर कहे कि मैं प्रेम नहीं करूंगा आपसे, आपको अच्छा लगेगा? मंजूर है? नहीं। अच्छा, आप पड़ोसियों के घर जाती हो, किसी की शादी में जाती हो, पार्टी में जाती हो, तो उस घर से आप क्या उम्मीद रखती हो? अपने रिश्तेदारों से क्या चाहती हो? बस प्रेम की दो बात कर लो। आप और हम साधारण लोग जो है ना, हम लोग प्रेम के भूखे होते हैं। यदि आप और हम प्रेम के भूखे हैं, तो क्या भगवान वस्तु का भूखा है? वो भी तो भगवान भी कहता है कि मुझे तुम कुछ मत चढ़ाओ, बस सच्चा प्रेम करते रहो, मैं तुम्हारे लिए एक पांव से खड़ा रहूंगा। एक बार मुझे अपने बच्चे की तरह प्रेम कर लो। बिना प्रेम के ये संसार अधूरा है और बिना प्रेम के ये भक्ति अधूरी है। प्रेम ना हुआ तो भक्ति व्यर्थ है। आज भगवान श्री कृष्ण गोपियों के इस सुंदर चर्चा को हम तक पहुंचाया श्री सुखदेव भगवान ने। अब कल जो हमने कथा सुनी थी उसे हम आगे बढ़ाएं। भगवान कृष्ण का पहला विवाह संपन्न हुआ है रुक्मणी जी से। रुक्मणी के बड़े पुत्र का नाम है प्रद्युम्न। आपका विवाह रति से हुआ है। ये प्रद्युम्न जी पिछले जन्म में कामदेव थे। भगवान शिव का तीसरा नेत्र खुला था तो कामदेव जल के भस्म हो गए थे। तब कहीं जाकर रति रोने लगी
कहा मेरे पति अब मुझे कैसे मिलेंगे। तब शिवजी ने कहा था कि द्वापर में कृष्ण के बड़े पुत्र बनकर कामदेव अवतार लेंगे। आज प्रद्युम्न जी ने रति से विवाह किया और संबरासुर का उद्धार किया। पहला विवाह भगवान का रुक्मणी से संपन्न हुआ। दूसरा विवाह भगवान का जामवंत की बेटी जाम्बवती से संपन्न हुआ। जाम्बवती कौन है? ये जामवंत की पुत्री है। सूर्य भगवान के एक भक्त का नाम था सत्राजित। आसित सत्राजितः सूर्यो भक्तस्य परमः सखा प्रीतस्तस्मै मणिं प्रादात् सूर्यस्तुष्ट्यः स्यमन्तिकम्। सूर्य भगवान के एक परम भक्त का नाम था सत्राजित। आपने सूर्य भगवान की बहुत पूजा करी। एक दिन सूर्य भगवान प्रकट हो गए। कहा कि मैं तुझे वरदान देता हूं, क्या चाहता है? सत्राजित बोले बस पैसों की कमी है। एक मणि दे दी सूर्य भगवान ने। वो मणि 100 किलो सोना रोज देती थी। अब सत्राजित जी धनवान हो गए। उनके अंदर अहंकार आ गया कि मैं तो धनवान हूं, मैं किसी से कम थोड़ी हूं। सत्राजित के अंदर अहंकार आया। मणि धारण करके भगवान की स्वधर्मा नाम की सभा में प्रवेश कर गए। मैया जी थोड़ा ध्यान दो मेरी मां। प्रवेश करते हैं उस सभा में जहां भगवान बैठे सभा सदों को संबोधित कर रहे थे। सत्राजित जी आए। भगवान ने कहा सत्राजित जी राम राम, ये बताओ कैसे आगमन हुआ? सत्राजित जी बोले बस आपका दर्शन करने आया हूं। भगवान बोले तो एक काम करो, ये जो मणि आपके पास है ना, ये बहुत कीमती है। आपके पास है, आप क्या करेंगे? आप इसे राजकोष में जमा कर दीजिए, तो इससे प्रजा का उत्थान होगा, कल्याण होगा। सत्राजित जी ने ना हां करी ना तो ना करी, चुपचाप उठकर वहां से चल पड़े। सत्राजित जी कोई प्रत्युत्तर नहीं देते। भगवान ने भी जवाब नहीं दिया। कोई बात नहीं। एक दिन सत्राजित के भाई प्रसेन ने उस मणि को पहनकर जंगल में जाकर शिकार खेलना चाहा, तो जंगल के राजा शेर ने प्रसेन को मार डाला और वो मणि ले जाने लगा। जामवंत जी वहीं पर थे। रीछ आपने देखा कि ये मणि तो बड़ी कीमती है, तो मणि स्वयं जामवंत ने शेर से छीन ली और शेर को मार डाला। जामवंत की बेटी जंगल में एक कंदरा गुफा में रहती थी। अपनी बेटी को मणि दे दिया, बेटा खेलो। अब सत्राजित ने कहा मेरे से कृष्ण ने मणि मांगी और मैंने नहीं दी। लगता है कृष्ण ने मेरे भाई को मारकर मणि चुरा ली। भगवान को ना कलंक लग गया, कलंक लग गया, झूठा कलंक। जो गणेश चतुर्थी की चंद्रमा को देखता है ना, उसे कलंक निश्चित लगता है। और जब कलंक लगे तो क्या करना चाहिए? बोले भागवत में भगवान के दूसरे और तीसरे विवाह की कथा सुन लो। सत्यभामा और जाम्बवती, इन दोनों के विवाहों की चर्चा सुनेंगे तो आपको चंद्रमा को देखने से जो पाप लगेगा, गणेश चतुर्थी की चंद्रमा को देखने से जो पाप लगेगा, इन दोनों के विवाह की कथा सुनेंगे तो इस पाप से मोक्ष हो जाएगा। एक दिन भगवान कृष्ण ने भी देख लिया था, जिसके कारण आपको कलंक लगा।
रामचरितमानस में बड़ा सुंदर सा वर्णन है। जो आपन चाहे कल्याणा, सुजसु सुमति शुभ गति सुख नाना। जो अपना कल्याण चाहता है वो पर नारी को ना देखे, वैसे ही त्याग दे जैसे गणेश चतुर्थी की चंद्रमा को त्यागते। त्याग दिया, ठीक है। भगवान श्री कृष्ण को कलंक लगा तो आप जंगल गए, आपने देखा कि शेर मरा पड़ा है, आगे देखा प्रसेन मरा पड़ा है, रीछ के पांव के निशान थे। भगवान चरणों के निशान पर चल पड़े। एक जंगल में एक कंदरा थी, उस गुफा में गए, वहां एक बच्ची मणि से खेल रही थी। कन्हैया ने मांगा तो वो चिल्लाने लगी। जामवंत जी आए, भगवान से युद्ध करने लगे। 27 दिन तक महामल्ल युद्ध चला। भगवान ने खूब पिटाई लगाई। 28वें दिन तो जरासंध चरणों में गिर पड़े जामवंत जी। तब भगवान ने राम के रूप में दर्शन दिया। प्रभु आप, मुझे देर लग गई पहचानने में। अच्छा, जामवंत जी ने द्वापर युग में, त्रेता युग में राम से युद्ध करने की कामना की थी कि मेरी बराबरी का तो कोई है नहीं, आप ही लड़ लो। भगवान बोले द्वापर में लड़ेंगे। आज वो वचन पूरा किया। भगवान का दूसरा विवाह संपन्न हुआ जामवंत की बेटी जाम्बवती से। बोलो राधे राधे। हाथ उठाएंगे पर राधे राधे नहीं बोलेंगे। बोलो राधे। भगवान का तीसरा विवाह संपन्न हुआ सत्यभामा से। मणि ले जाकर सत्यजित को दिया। सत्यजित की पुत्री का नाम था सत्यभामा। सत्यभामा से विवाह कर लिया। चौथा विवाह हुआ भगवान का यमुना से। ये यमुना मैया ना जल के अंदर ही तप कर रही थी कई हजार वर्षों से। आज इनके पिता सूर्य ने कहा कि बेटी आज तुम बाहर आ जाओ। तो यमुना जी ना बाहर किनारे पर बैठकर तप कर रही थी। उसी समय अर्जुन के साथ रथ पर बैठकर श्री कृष्ण वहां से गुजर रहे थे। अर्जुन को लगा प्यास लगी है, यमुना का जल पी लूं। तो आप जल पीने गए तो वहां पर एक सुंदर सी कन्या, सांवली सी, दिखने में बहुत अच्छी थी पर रंग सांवला था, कन्या नजर आ गई। अर्जुन ने कहा देवी इस जंगल में अकेली बैठी हो, कौन हो? मैं यमुना हूं, क्या चाहती हो? बोले कृष्ण को पति चाहती हूं, पति के रूप में चाहती हूं। कौन हो, कहां से आई हो? मैं यमुना सूर्य की पुत्री, यमराज की बहन, शनि की बहन। अब जब यमराज की बहन सुना तो अर्जुन तो डर गए। राम राम, इसकी पहुंच तो ऊपर तक है, हम तो कुछ पंगा ले नहीं सकते। तुरंत सूचना दी कन्हैया यमराज की बहन बैठी है, वो आपसे मिलना चाहती है। भगवान आकर मिले। देवी क्या हुआ? यमुना ने कहा प्रभु मैं आपको पाने के लिए वर्षों से तप कर रही हूं, आपको पति के रूप में प्राप्त करना चाहती हूं। भगवान ने कहा तुम चाहती हो तो कर लो। हाँ, पति के रूप में प्राप्त करना ही चाहती हो तो मैं तुम्हारा हो गया, कर लिया तुमने प्राप्त। भगवान के गले में माला पहनाया, भगवान ने भी माला। चौथा विवाह संपन्न हुआ। मतलब चलते फिरते भगवान के विवाह हो रहे हैं थोक में। पांचवा विवाह भगवान का संपन्न हुआ उज्जैन। भगवान पढ़ने के लिए उज्जैन गए थे 64 दिन के लिए। वहां से भगवान ने अब लगे हाथ जब गए थे पढ़ने, अब भगवान बोले कि अब गुरु जी के यहाँ जाना आना कैसे बने? बोले ससुराल बना लो तो आना जाना भी बनता रहेगा। तो भगवान ने उज्जैन में विंद अनुविंद की जो बहन थी मित्र विंदा, उनके साथ विवाह कर लिया। छठवां विवाह भगवान का हुआ नागनजिती के साथ। 7 बैल थे,
इन बैलों को एक साथ नाथना था, एक रस्सी उनकी नाक से 7 बैलों पे डालना था। सारे दिग्गज राजा हार गए। भगवान ने एक पल में ये काम कर दिखाया। नागनजिति से विवाह संपन्न हो गया। 7वां विवाह भगवान का हुआ है भद्रा के साथ। 8वां विवाह भगवान का लक्ष्मणा के साथ संपन्न हुआ। भौमासुर नाम का एक दैत्य था जिसने 16,100 कन्याओं को बंदी बना रखा था। ये सारी कन्याएं बड़ी दुखी थी। इन कन्याओं से भगवान श्री कृष्ण ने विवाह कैसे किया? बोले भौमासुर को मारा और जेल से कन्याओं को मुक्त किया। कहा देवियों किराया खर्चा ले लो और अपने अपने घर को चली जाओ। कन्याओं ने कहा प्रभु हम सारी दुनिया छोड़ चुकी हैं आपके लिए, अब आपको नहीं छोड़ सकती। अब हम कहाँ जाएं? ना तो हमें पति स्वीकार करेगा, ना तो हमारा पिता हमें स्वीकार करेगा। हम जाएं तो जाएं कहाँ? आप हमें अपना लो। भगवान बोले हमारे 8 विवाह ऑलरेडी हो चुके हैं और तुम 2-4 होती ना तो हम सोच भी लेते, पर पूरी बाजार है 16,100 थी। अब बताओ। भगवान बोले अब क्या करें? कन्याएं बोली कुछ मत करो, विवाह कर लो। भगवान बोले तो इतना सारा हम खाने को कहां से देंगे? गोपियां बोली हम आपका जूठन खा लेंगी। भगवान बोले हमारा इतना जूठन थोड़ी बचता है कि तुम इतनी सारी खा लो, हम इतना थोड़ी अन्न फेंकते हैं। कोई बात नहीं, हम व्रत रखेंगे। भगवान बोले 12 महीने व्रत रहोगी तो महीने 2 महीने में सब सीताराम है जाएंगी। गोपियां बोली मरना तो है ही, अभी मरेंगे, आपकी बनकर मरेंगे तो मरने का लाभ प्राप्त हो जाएगा, इसलिए स्वीकार कर लो। दरबार में बंसी वाले के दुख दर्द मिटाए जाते हैं, दुनिया के सताए लोग यहाँ सीने से लगाए जाते हैं। भगवान ने सबको अपना लिया और सारी सखियों से विवाह किया। टोटल विवाह हो गए 16,100। अब आप प्रश्न करेंगे कि गुरुजी भगवान ने इतने विवाह क्यों कर लिए? हम कहेंगे कि भगवान ने नहीं किए, ये सारे इमरजेंसी केस थे। भगवान ने अपनी मर्जी से तो एक भी नहीं किया। अब बताओ ये 16,000 इनसे नहीं करते तो ये मर जाती। तो भगवान को लगा जिन नारियों को लोग सम्मान नहीं दे सकते, क्यों ना मैं अपनी पत्नी बनाकर इन्हें सम्मान दूं। याद रखना भक्तों, नारी का सम्मान करना भगवान ने सिखाया। नारी का सम्मान करना किसने सिखाया? भरी सभा में नारी का अपमान हो रहा था, द्रौपदी का। सारे दिग्गज बैठे थे, कोई नहीं आया। सम्मान करने कौन पहुंचा? श्री कृष्ण। इसलिए नारी का सम्मान भगवान करते हैं तो हमें भी करना चाहिए। भगवान ने विवाह कर लिए 16,108। सारे कन्याओं के लिए, सारी पत्नियों के लिए एक एक बंगला बनवाया भगवान ने, और सबके बढ़िया भोजन की व्यवस्था हुई। एक दिन नारद जी आए कि चलो भगवान की आज ना इनकी पत्नियों से लड़ाई कराएंगे। तो आज भगवान श्री कृष्ण, नारद जी आए तो रुक्मणी के साथ भगवान बैठे थे। अब नारद जी को लगा ये तो रुक्मणी के साथ बैठे हैं, क्यों ना मैं सत्यभामा के घर में जाके आग लगाऊं। तो नारद जी सत्यभामा के घर पे गए कि सत्यभामा को भड़काऊंगा कि तुम्हारे पास तो आते नहीं हैं, वो तो रुक्मणी के पास बैठे रहते हैं। और जब सत्यभामा के पास गए ना तो भगवान वहां भी बैठे नजर आए। अब नारद जी को लगा हो सकता है अंदर के द्वार से आ गए हो, तो नारद जी ना कालिंदी के पास चले गए। और जब वहां गए तो भगवान वहां संध्या वंदन करते नजर आए। नारद जी बोले राम राम, ये तो सब जगह है। तब फिर नारद जी 5वीं के पास गए, 10वीं के पास गए, 1000वीं के पास गए। सबको नंबर लिखा था ना घर के सामने, फर्स्ट, दूसरा, 16,001, 16,002, 16,003, 16,100, फिर 16,107।